चलो भाई शुरू करते हैं ना। अच्छा लगा तूने मारा है, मुझे जो मस्त तो मारता है ना मेरे को अच्छा लगता है, तो मसाज होती है ठोकता है तो लड़ाई में भाई पिट क्या ना यार, सच्ची में तो कह रहा तू भी मार यार तू भी आ जा यार, तो मसाज होती है भाई। तू पिट रहा है, तू आ जा। तो वो पीठ पे मारे, हाँ पीठ पे मारो, पीछे से मारो। आ जाओ भाई शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए लास्ट टाइम हमने कन्वर्जन फॉर्मूलाज किए थे ना यहाँ, ये लास्ट स्लाइड थी लास्ट क्लास में कि एनएनपीएफसी दिस इज नेशनल इनकम, ठीक है। ये क्या होती है, अगर जीडीपीएमपी है आपके पास तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे नेट बन जाएगा, डोमेस्टिक में एनएफआईए प्लस करेंगे तो वो नेशनल बन जाएगा, और एमपी में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे तो वो फैक्टर कॉस्ट बन जाएगा। तो इस तरीके से ये जीडीपीएमपी का जी का बन जाएगा एन, डी का बन जाएगा एन, और एमपी का बन जाएगा एफ सी, एंड इट विल बी एनएनपी एफ सी, ठीक है। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। ओके देखिए ये जो है ये वही एनएफआईए का ही भाई है ये, लेकिन कई बार ना क्वेश्चन में आपको एनएफआईए की बजाय दिया होगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की बजाय क्वेश्चन में दिया होगा नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो जैसे ही नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड मतलब आपको टी दिखाई दे तो समझ जाना कि इसका मतलब एनएफआईए इज नेगेटिव, इसका मतलब एनएफआईए इज नेगेटिव, ठीक है राइट। तो नेगेटिव है तो माइनस होएगा ना, जो फुल फॉर्म बताना है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एनएफआईए, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की जगह नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे देते हैं, ठीक है, एनएफटीए। तो हमारा बाहर पैसा कितना गया तो वो तो घटेगा ना भाई, वो तो डोमेस्टिक इनकम में से घटेगा भाई। एनडीपी हमारी डोमेस्टिक इनकम है 1000, इसमें से 50 जो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, वो फैक्टर इनकम बाहर चली गई हमारी, तो घटेगा ना भाई। ठीक है, ओके, तो ये ध्यान रखना है ये, ठीक है। डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम, ये सबसे पहली स्लाइड पे हमने यही किया था। डोमेस्टिक इनकम में क्या ध्यान देना है कि द गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस्ड इन डोमेस्टिक टेरिटरी, यस। और जब नेशनल इनकम देंगे तो हमारे रेजिडेंट्स ने कितना अर्न किया, इनकम अर्नड बाय रेजिडेंट्स, ठीक है, तो वो नेशनल इनकम। तो जस्ट गो थ्रू दिस टेक्स्ट। ठीक है, ओके, अच्छा अभी देख रहे हो, अबे इजी तो है, तूने थोड़ी क्रैक कर दी पूरी वो हो गया, ओके। अच्छा ये बताओ भाई, व्हेन कैन डोमेस्टिक इनकम बी मोर देन नेशनल इनकम, ऐसा हो सकता है क्या? व्हेन कैन डोमेस्टिक इनकम बी मोर देन नेशनल इनकम, के डीआई इज मोर देन नेशनल इनकम, कब होएगा? डोमेस्टिक इनकम जब हमारे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं, जब हमारा एनएफटीए ज़्यादा होगा, एनएफआईए मतलब एनएफआईए हमारा उसमें आएगा माइनस में, एनएफटी रहेगा ना फिर वो, यस दैट्स द आंसर। देखो डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम इज एनएफआईए। तो इफ एनएफआईए अगर नेगेटिव है, जैसे ये देखो ना इस वाले एग्जांपल में डोमेस्टिक इनकम कितनी 1000 और नेशनल इनकम कितनी 950, क्यों? क्योंकि एनएफआईए नेगेटिव है, हमारे यहाँ से लोग कमा के बाहर ले गए, तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोडक्शन तो हुई 1000 की, लेकिन उसमें से 50 बाहर चला गया, एनएफआईए नेगेटिव, राइट। तो डोमेस्टिक इनकम हमारी ज़्यादा होगी लेकिन नेशनल इनकम कम हो जाएगी। तो डोमेस्टिक इनकम कैन बी मोर देन नेशनल इनकम व्हेन वैल्यू ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज नेगेटिव, सिंपल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ये क्या होता है, देखिए जैसे एक फार्मर है, उसने वीट प्रोड्यूस किया, लेट्स से उसके लिए उसको जो खाद और बीज जो मिला था गवर्नमेंट की तरफ से फ्री मिला था, तो उसके लिए तो कॉस्ट बिल्कुल ज़ीरो है ना, उसको जो सामान मिला वो ज़ीरो वैल्यू का था, ही गॉट इट फॉर फ्री जैसे अज्यूम है, और उसने उसका 10 रुपीज़ का वीट बना दिया, तो इंडिया की जीडीपी कितनी बढ़ गई 10, ठीक है।
उसने वो वीट जो है किसी फ्लावर मिल को दे दिया, तो उसने उसका आटा बना के उसने आटा बेचा 14 का, तो 10 रुपए का गेहूं बिक गया, 14 का आटा बिक गया, तो जीडीपी कितनी हो गई हमारी 24। ठीक है, फिर यही आटा मान लो ब्रिटानिया कंपनी ने खरीद लिया उससे, फ्लावर मिल से, उसने उसकी ब्रेड बना दी और 20 रुपीज़ की उसने ब्रेड बेच दी, तो अब 20 की ब्रेड बिक गई, तो अब हमारा ब्रेड प्रोड्यूस हो गई, तो हमारा जीडीपी कितना हो गया 44। ठीक है, ओके। अब ये ब्रेड जो है जब दुकान पे गई तो दुकान वाले ने 20 की ब्रेड जो है उसको 24 की बेचेगा, वो भी तो अपना प्रॉफिट रखेगा भाई, मार्जिन। तो 44 की ये और ये 24 ये, तो ये कितना हो गया, कितने आउटपुट हो गया 68। ठीक है, लेकिन आप इसमें देखो ये जो 68 की जो ब्रेड लास्ट में बनी भाई, गेहूं, आटा, ब्रिटानिया कंपनी सब कुछ तो इसी में इंक्लूडेड है, सब कुछ तो इसमें इंक्लूडेड है, और ये है 24 रुपए की। तो रियली में देखा जाए तो ये और ये तो दो डबल काउंट हो गया, और ऑब्वियस ये हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट सर कभी हो नहीं सकता। हाँ, तो ये तो डबल काउंटिंग हो गई, नहीं आया समझ में भाई। ये देखो ये 24 रुपीज़ की जो ब्रेड है, इसमें 10 रुपए का किसान का था, 10 रुपए का, 4 रुपए का फ्लावर मिल का था, 6 रुपए का ब्रिटानिया कंपनी, 4 रुपए दुकानदार के, सबका तो इंक्लूडेड है, सबकी प्रोडक्शन 24 में। ठीक है, आप अगर इन सबको जोड़ने लगोगे तो हो गया 68, तो डबल काउंट नहीं हो गया। ये फार्मर का 10 रुपए यहां भी है और ये फार्मर का 10 रुपए यहां भी है, डबल काउंट हो गया ना, राइट। तो इसीलिए टू अवॉइड दिस डबल काउंटिंग व्हाट वी डू इज वी हैव टू वेज टू अवॉइड दिस डबल काउंटिंग। वन इज ओनली इंक्लूड द फाइनल गुड्स इन जीडीपी। कोई गुड अगर फाइनल है तो ही उसको जीडीपी में शो करना है, अदरवाइज नहीं करना है। ओके जैसे फार्मर में जो वीट बेचा फ्लावर मिल को, वो जीडीपी में काउंट मत करो। जो आटा चक्की वाला थोड़ा ना खाएगा उस गेहूं को, इज नॉट गोइंग टू कंज्यूम इट, वो तो आगे बेचेगा। ऐसे आटा चक्की वाले ने जो ब्रेड वाले को ब्रिटानिया कंपनी को बेचा, इसको भी मत काउंट करो, क्योंकि ब्रिटानिया कंपनी खुद थोड़ा ना कंज्यूम करेगी, वो तो उसमें उसको प्रोसेस करके और अपना प्रॉफिट कमा के और आगे बेच देगी, ब्रेड बना के या बन बना के, जो भी। ठीक है, तो लेकिन ब्रिटानिया कंपनी ने फिर ये दुकान वाले को बेचा आगे, तो ये भी फाइनल नहीं है ना, दुकान वाला उसको कंज्यूम थोड़ा ना करेगा, वो तो आगे अपने कस्टमर को बेचेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, हाँ, ये दुकान वाले ने जो आगे कस्टमर को बेचा, ठीक है, हाँ, ये भी अगर इस दुकान वाले से किसी हलवाई ने लिया तो अभी भी ये फाइनल नहीं होएगा, लेकिन ये अगर मोहित अपने घर लेके आ गया तो ये नाउ इट इज फाइनल। तो अगर ये फाइनल है तो यस, ये जीडीपी में इंक्लूड होगा, क्योंकि उसकी डेफिनेशन ये थी ना, ओनली फाइनल गुड्स विल बी इंक्लूडेड। ठीक है, तो ये जीडीपी में इंक्लूड होएगा 24। ठीक है, वन वे। अनदर वे इज कि जो भी आपका आउटपुट होए, जो भी सेल होए, उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन घटा दो। जैसे फार्मर का वैल्यू एडिशन कितना है इन जीडीपी 10, जैसे 0 की चीज को 10 का बना दिया। इस फ्लावर मिल का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है 4, इसने 10 की चीज को 14 का बना दिया ना। तो व्हाट इज द वैल्यू एडिशन डन बाय दिस 4। ब्रिटानिया कंपनी 14 का तो उसने आटा खरीदा था उससे, चक्की वाले से, उसे 20 की ब्रेड बना दी, तो व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन बाय ब्रिटानिया कंपनी 6। ठीक है, जो रिटेलर है दुकान वाला, उसने 20 की ब्रेड ली, उसने थोड़ा ना बनाई है वो ब्रेड, उसने तो 20 की वो ली, आगे 24 की बेची। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन डन बाय रिटेलर 4। तो जस्ट ऐड दी वैल्यू एडेड, मतलब आईसी घटा दो उसमें से, तो भी 24 ही आएगा। ठीक है, पूरी इकोनॉमी कैसे करना हो तो जीवी एट एमपी इज इक्वल टू जाता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, जो आउटपुट हुआ उसकी वैल्यू, उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर दो। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगी, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, जो कि हमने लास्ट टाइम बात की थी कि इट इज सिमिलर टू जीडीपी। ठीक है, जाम लग गया भाई, जाम लग गया। बंद कर दो, नहीं दरवाजे बंद कर दो, शोर नहीं आएगा। ठीक है भाई, तो जीवे परफॉर्म कर दी ग्रॉस वैल्यू एडेड। हाँ, सही किया ना, एक बार नहीं, पहले समझ में आया? नीचे का उसकी वैल्यू, मतलब क्या होता है जीवे का,
ग्रॉस वैल्यू एडेड सभी दिमाग से निकल और जाता 2 क्लास के बाद ना इनसे इतनी दोस्ती हो जाएगी, टिप्स पे आ जाएंगे ये। है। अब तो याद नहीं था अभी वीओ क्या था। वीओ वैल्यू ऑफ आउटपुट। अच्छा दोस्ती बनाना है इनसे, अभी पढ़ना तो शुरू किया नहीं तूने। सही बात है, मैंने नहीं करा। तेरे को क्या बात है? ठीक है जी। तो हाँ, तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग इज व्हेन वन आइटम इज काउंटेड ट्वाइस, राइट? वही तो डबल काउंटिंग है। हाउ टू अवॉइड इट? देयर आर 2 ways. Either consider only the final output, right? फाइनल गुड से सिर्फ उसी को कंसिडर करना है, बाकी को कंसिडर करो ही मत, एक तरीका। दूसरा तरीका वैल्यू एडेड, कि कंसिडर द वैल्यू एडेड डन इन एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, राइट? ठीक है, तो इसीलिए तो देखो जीवी एट एमपी इज इक्वल टू क्या होगा? वीओ माइनस आईसी। ठीक है। ओके, ये देखो भाई, ये प्रोडक्शन या वैल्यू एडेड मेथड। सबसे पहले क्या होता है? सेल्स। सेल्स क्या होता है? क्वांटिटी इनटू प्राइस। ठीक है, लेकिन हमने क्या पढ़ा था? जीडीपी इज नॉट द सेल, गुड्स सोल्ड नहीं, गुड्स प्रोड्यूस। तो गुड्स प्रोड्यूस निकालने के लिए क्या करेंगे? वैल्यू ऑफ वी विल ऐड क्लोजिंग स्टॉक एंड सब्ट्रैक्ट ओपनिंग स्टॉक। वो एक्सप्लेन करूं या पता है? पता है। ठीक है, सिंपल चीज है। तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंजिंग स्टॉक इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो वही हो गया ना, प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग प्लस माइनस ओपनिंग। हाँ ठीक है। एक्सप्लेन करूं क्या ध्रुव? नहीं। ओके, ठीक है। और गुड्स केप्ट फॉर सेल्फ कंजम्पशन। भाई मान लो मारुति कंपनी है हमारी, तो ने 4-5 कार जो है वो अपने जो फैक्ट्री का जो कंपाउंड है वहाँ के यूज़ के लिए रख ली, सेल्फ कंजम्पशन के लिए, उसको बेचा नहीं किसी को। ठीक है, अपने जो मैनेजर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनके आने जाने के लिए रख ली वो। तो सेल तो नहीं हुई, तो लेकिन अपने पास रख ली, प्रोडक्शन तो हुई है ना, पर प्रोडक्शन तो हुई है, तो जीडीपी में तो आएगा ना। तो इसलिए वैल्यू ऑफ आउटपुट में गुड्स केप्ट फॉर सेल्फ कंजम्पशन भी ऐड होगा। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस गुड्स केप्ट फॉर सेल्फ। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, जिसमें प्रोडक्शन में जो आपकी हॉबीज वाली जो चीज़ें होती हैं वो इंक्लूड नहीं होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने घर के बाहर जो है वो गार्डन बनाया हुआ है, वो किचन गार्डन बोलते हैं ना, वहाँ पे आप टमाटर प्याज ये ऐसी छोटी मोटी हॉबी है आपकी, फूल लगा लिए, थोड़ी बहुत सब्जी लगा ली, तो लेकिन आपका तो कोई बिजनेस नहीं है ना वो, आप उसको सेल थोड़ा ना करोगे वो किंडर गार्डन के जो टमाटर हैं, या तो जस्ट योर हॉबी। ठीक है, वो आपको अच्छा लगता है सर, इसलिए करते हो, तो वो इंक्लूड नहीं होता। सही डाउट है। ठीक है, अभी रुक जाओ। हाँ ठीक है, 1 सेकेंड। जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये जीडीपी में काउंट होगा, लेकिन आपके घर में अगर आपकी मम्मी आपको पढ़ा रही है तो वो नहीं काउंट होगा, बिकॉज दैट्स नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, ओके, तो वो कोई उनका बिजनेस नहीं है, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है वो। ठीक है, तो काउंट नहीं होएगा। ठीक है, हाँ सर आपने कहा हम चेंज इन स्टॉक लिखते हैं, उसकी कोई निकालेंगे हम वैल्यू, अब वो वैल्यू हम कौन सी प्राइस लेके, उसका प्राइस का लेके, जो क्वेश्चन में दिया होगा वही लेंगे, कुछ नहीं दिमाग लगाना, कुछ नहीं उसमें। ठीक है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ओके। वैसे तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन के मेथड्स होते हैं, फीफो मेथड, लीफो मेथड, ठीक है, आइडेंटिफाइड कॉस्ट मेथड होता है, वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड होता है। ठीक है, ओके, ठीक है, ये 4 मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपका इन्वेंट्री कार्ड मेंटेन होता है, राइट। लेकिन यहाँ की वो नहीं है, यहाँ तो जो क्वेश्चन में दिया है वही हमारा चेंज इन स्टॉक क्या था, हमारा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। और तो क्योंकि इन्वेंट्री वैल्यूएशन फिर अपने आप में एक स्टॉक का जो वैल्यूएशन है वो अपने आप में एक अलग चीज, कौन सा प्राइस लेना है, सेल प्राइस लेना है, मोदी सेल हुआ, मार्केट प्राइस वाला, प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस भी लगाओगे उसमें, फिर उसमें प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट भी होती हैं। कितने टाइम आप सामान रख रहे हैं, नहीं, आपके बिजनेस में जो कॉस्ट होती हैं, वेदर दे कैन बी अटैच्ड टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और नॉट। ठीक है, हाँ, तो वो प्रोडक्ट कॉस्ट होती है। प्रोडक्ट कॉस्ट तो इन्वेंट्री में ऐड होंगी, पीरियड कॉस्ट जो है वो बिल्कुल एंड में राइट ऑफ होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके।
तो भाई आपको इस बात से क्या समझ में आया? चला इस पे पर्दा डालोगे लाइट तो समझ में आया? तो तुमने क्वेश्चन पूछा हाँ कि बहुत सारे मेथड्स है बस हाँ, बहुत अब सारे method content मतलब उसमें। नाम कुछ तो आपको उसमें कुछ नहीं करना है, आपको तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दी होगी वही यूज कर लेना, बात खत्म, फुल स्टॉप। ठीक है चलो, तो जीवीएमपी ये तो अभी किया था ना, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो दिस फिनिशेस आवर प्रोडक्शन या वैल्यू एडेड मेथड। एक मेथड खत्म, नहीं एक मेथड खत्म हो गया। अच्छा ये ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन में आपको सिर्फ डोमेस्टिक सेल्स दिया हो और साथ में एक्सपोर्ट्स भी दिए हो तो वो फिर डोमेस्टिक सेल्स में एक्सपोर्ट्स ऐड कर देना। हाँ ठीक है वो तो ठीक है, और अगर टोटल सेल्स दिया तो उसमें तो एक्सपोर्ट एडेड हो Ignore, ऑलरेडी, हाँ, ये तो ठीक है। फिर एक्सपोर्ट को इग्नोर कर देना। ठीक है, ये बड़ी छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपका क्वेश्चन गलत करवा देती हैं भाई। समझ में आई भाई, छोटी छोटी बात। छोटी छोटी बात होती है। सेल्स में जोश जोश में एक्सपोर्ट्स भी ऐड कर दिया सेल्स में, हो गया आंसर गलत। सेल्स हमारी पूरी होगी। डोमेस्टिक सेल्स मतलब उसमें एक्सपोर्ट ऐड करोगे टोटल निकालने के लिए। ओके, प्लीज डू दिस क्वेश्चन। अब अपना वो स्पाइरल रजिस्टर निकालिए और डू दिस क्वेश्चन। तू अपना कर ये वही बंदे होते हैं। बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, तुम क्या चिल्ला रहे हो यहाँ पे? तुम बच्चे हो। हाँ भाई। बच्ची है ये। हाँ देखो भाई, चलो मैं बताता हूँ। देखो सर आंसर देखो, देखो आंसर ये देखो। हम मैं पहले बता ही आंसर रहा हूँ ना, अरे मैं बता ही रहा हूँ ना। देखो प्राइस यूनिट सोल्ड 1000, प्राइस है 30, तो सेल्स कितनी हो गई 30,000। ठीक है, और सेल्स में हम क्या ऐड करते हैं, प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो प्लस करोगे कितना, प्लस 3000 माइनस 2000 मतलब प्लस 1000 हो जाएगा। ठीक है, गुड्स कैप्ट फॉर सेल्फ कंजम्पशन है ही नहीं, तो 31,000 आ जाएगा। सही तरीके से लिखना, नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेना, अभी बस समझ लो। वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया 31,000। तो हमें क्या निकालना है पहले, GV8 MP। वो क्या होता है, VO माइनस IC। इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो माइनस कर देते ना, अदरवाइज तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। ठीक है, VO है 31,000, इंटरमीडिएट कॉस्ट 12,000, तो ये कितना हो गया 19,000 GV8 MP। ठीक है, अब हमें बताना है वो NNPFC। NNPFC वो किया था ना, क्या होता था, GV8 MP माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इज 1000, देन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पे दिए हुए, सब्सिडीज भी दी हुई है क्या, 6,000 नहीं, अगर सब्सिडीज दी होती तो वो add कर वो भी देते। करते, तो ये तो खाली 6,000 नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 6000 माइनस हो जाएगा। हाँ। ठीक है, और NFIA प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे ये नेगेटिव Negative है दिया तो हुआ minus है होगा। इसलिए माइनस होएगा। ठीक है, तो 10 है ये, सॉरी, तो 19,000 में से 7,000 गया तो 12,000, और 12,000 में से 10 गया तो 11,990, तो 11,990 शुड बी द आंसर। सर अप्रोच मैंने ये लगाई लेकिन मेरी वैल्यू गलत क्यों आ रही है, अप्रोच यही लगाई है बिल्कुल। हाँ, पहले तो इसका आया 29, अप्रोच बिल्कुल यही लगाई है मैंने। और फिर आया 30,000 में से- 17,990। 30,000 में से ये काटा, ये काटा, ये ऐड करा, ये काटा, ये ऐड कर दिया। ये देख लो, मैं थोड़ा सा नीट एंड क्लीन आंसर दिखा देता हूँ अगली स्लाइड पे, ये देख लो। ये मैंने प्लस में भी गलती कर दी लग रहा है। पता नहीं कहाँ कौन प्लस सा? में गलती कर दी मैंने। हो जाता कभी कभी, मुझे भाई हो ये जाता। रहा ना वही सर। गोल्डन रूल। GV8 GVA में से, अच्छा GV8 MP था ना ये, अच्छा वो इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दिए ना, MP में से इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे तो FC आ जाएगा, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे तो ग्रॉस का नेट हो जाएगा। और ये इधर उधर कर देना, बस कहीं इधर आजू बाजू कहीं। अभी देखो सर, अभी तेल का मसा देता हूँ। अबे जल्दी सो मार दीजिए, ज्यादा है दो सर उधर से। बस वो खत्म ही हो गया, इसमें रह ही क्या गया। बाहर रख के आ जाओ। ये तो नकल बन कोई नहीं, थोड़ी सी है बैग दिल जाता। ज्यादा। ऐसा हूँ कर रहा है, क्या हो गया भाई। रख दो वहीं, वहीं रख देना वहीं, कोई नहीं, थोड़ा सा तो है वो, कोई नहीं। ले लो कॉल। हेलो जी मलिक जी, वही 6:30। ऐसे ही बात है प्लस माइनस में ये गलती देखो कर ना, दी। एक ही साथ कर लो ना, अलग हाँ, अलग ऐसे क्या। सही है ना। NNPFC देखो, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये क्या हो गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट।
इसमें इंटरमीडिएट कॉस्ट घटाई, ये हो गया GV8 MP। डेप्रिसिएशन माइनस किया, NV8 MP। इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस किए, NV8 FC। NFIA भी ऐड कर दिया तो NNP FC हो गया। ये तीनों गोल्डन रूट वाले भी कर लिए ना, तीनों डेप्रिसिएशन, इनडायरेक्ट टैक्स और NFIA। आया कुछ गोल्डन न्यूज़ है? डी जा जाए गोल्डन वो माइनस इसलिए हुआ है क्योंकि वो नेगेटिव में दिया हुआ था, वो नहीं समझे बात, अच्छा तो मतलब वो फिगर ही नेगेटिव दी हुई थी ना क्वेश्चन में। सर आप तो कह रहे थे नवरात्र स्टार्टिंग में पता नहीं चल रहा है कि क्या हाँ तो भाई तो पहला ही तो क्वेश्चन है। हाँ हाँ भाई पहला ही क्वेश्चन है तो 150 स्लाइड्स हैं, अभी तो 50वीं स्लाइड पे, 56 पे, तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चलो भाई नोटबुक दिखा आंसर कॉपी करने से मुझे भी तू ही करेगा क्या बस पहला ही क्वेश्चन है, कंफ्यूज होना लाजमी है, वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हो गई। ओहो ये मोहित भाई लिख क्या रखा आपने ये चीज जरा बताओ कौन है क्या डिप्लोमा करना पड़ेगा क्या? ये अच्छी बात है, आपके स्कूल में होने से पहले यहाँ हो रहा है ना, नहीं तो ना वो बहुत इतनी दिक्कत होती है, टीचर अपने हिसाब से सिखा देती हैं, वो फिर सेट होना मुश्किल हो जाता है। हमें वो मनी बैंक में हम देख पा रहे हैं, मनी एंड बैंक थोड़ा समझ नहीं आ रहा है मुझे, वैसे बीच क्लास में घुसा हूँ मैं सीधा, बीच में ऐसे बैंकिंग चल रहा है ना, देख रहा हूँ कौन सा बैंक चल रहा है, RBI। और अच्छा यहाँ पे कुछ भी है, GV है, मनी ठीक है, बैंकिंग का कह रहा है। GBP है, कुछ भी है। मेरा भी तो मनी उसके- बैंकिंग और कोई G ऐसा- वाला कोई फॉर्मूला देखो जिसमें ठीक है। effort हमारा होता है, एक फिर तरफ अगर- पर याद था। अरे नेट N है और G है, सुनो ये नेट है, ग्रॉस है, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन नेट होता है, तो आपको नेट बनाना है G को, तो माइनस डेप्रिसिएशन कर दो, खत्म बात। तो इतना क्यों सोच रहे हो? चेक करके डेट कर दो ना यार। ग्रॉस है, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, नेट बन जाएगा, बन गया। नेशनल बनाना है आपको, यहाँ पे डोमेस्टिक है ना, तो इस डोमेस्टिक में NFIA ऐड कर दो तो नेशनल बन जाएगा। पागल मत मेरे हो बच्चे भी हैं यहाँ पे गंदी बातें कर ये रहे हैं। फैक्टर कॉस्ट है, आपको फैक्टर कॉस्ट चाहिए, और यहाँ आपको मार्केट क्या प्राइस बोला, है, कैसे उनको- मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दो, फैक्टर कॉस्ट बन जाएगा, हो गया। तो इसमें से 3 जो है गोल्डन रूट वाले कर दो, माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA माइनस NIT, कैसे बन गया। अबे यार, उसके अलावा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, यही है, मैम कैसे मारी बोलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं है, ये तो नहीं बोल मैं ठीक है। और कम से कम 100-150 बार करोगे, वैसे मैं बताना चाहूंगा हाँ 100-150 क्वेश्चन तो करोगे ही नेशनल इनकम के, Yes, sir. भाई यहाँ से भी करोगे, संदीप गर्ग से भी करोगे, फुल पैसा वसूल करना है संदीप है? गर्ग। गर्मी लेनी पड़ेगी। घर जाके कमरा अभी रुक जाओ। वो करना है। ओके जी, अगला प्रश्न प्लीज फटाफट। आपकी स्क्रीन पे हाँ पिछला तो समझ लूँ कमर्शियल सीरियल सब पड़ी मटेरियल सही काम करो, पन्ने बिना फॉर्मूले लिख के हाँ, दे दो, sir, याद ही कर formula लूंगा। ऐसे मतलब नहीं। अच्छा, आपने घर में रिवाइज नहीं किया था क्या? कल की क्लास आप रिवाइज नहीं किया क्या आप लोगों ने? सर स्कूल से आगे रेस करता हूँ, आज स्कूल में सभी लेट चल रहा हूँ। अच्छा आज स्कूल में भाई को पुष्पा भी ले रही थी, हम्म। तो उसने वहाँ अपने कपड़ा यूनिफॉर्म तो टाइम लगा दिया 12 डिस्पर्सल के बाद, फिर लेट घर आया, घर बस खाने खाते अभी निकला ही था। चलो फिर ये लास्ट क्वेश्चन आज का ही, ठीक है, इसको यहीं रोक देंगे, एक बार घर में रिकैप कर लेना, नहीं अकाउंट्स कर लेंगे ना। इसे हर चीज में Direct action निकाल दिया मैंने। अरे सर यही सही है सर, यही सही है। जरा काम की जरूरत यही नहीं है सही है। ऐसे भी करने की। हाँ हमारी मैम को ना पता नहीं कोई बीमारी हो गई और वो बिस्तर से उठ नहीं पा रही, तो अभी 1 हफ्ता 2 हफ्ता मजे से तू भी आशुतोष हो रहा है, खुश होके बता रहा है, देखो मैडम बिस्तर से नहीं उठ पा रही है और ये खुश होके बता रहा है। हमारी तो 3 टीचर रही हैं सर पेपर चेकिंग पे, एक ही है बस स्कूल में। नहीं हमारी सर, क्या है? टीचर 2-2 पीरियड ले लेती थी लगातार, अच्छा। वो भी सुबह यानी भयंकर नींद आती थी ना। सर मेरा क्या है, मेरी अभी मैथ्स वाली जो इंग्लिश वाली गई हुई है चेकिंग के लिए, अकाउंट्स वाली कह रही है वो अगले हफ्ते से जाएगी 15 दिन के लिए, अगले हफ्ते मेरे को कह रही है मैं जाऊंगी 15 दिन के लिए, तो कह रही है- मतलब स्लो होने वाला है सिलेबस, सीधी सी बात है। हाँ हाँ, स्कूल में हमारा के भी मंदा होने स्कूल में वाला है। ज़्यादा मंदी पहले आने का वाली जोश है। था वो तगड़ा था जोश। मतलब स्कूल में अभी ज़्यादा मेरा गुडविल पूरा और दूसरा वो जो भी है हाँ तो डिस्प्ले हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं बड़ा है, चैप्टर शेयर मतलब मंदी आने वाली है। हाँ वो कह रही है फिर 15 दिन के लिए जाऊंगी बोर्ड की चेकिंग के लिए, तो मेरा अभी मोटिव है वहाँ सिलेबस कंप्लीट करवा दूँ एक बार, जो मेरा एग्जाम है मेरी ड्यूटी है मेरा Sales में exports plus Plus कर- सर करना, मेरे हाँ। वो है मेरी ड्यूटी। फिर क्या हाँ, बन तब तक हो जाएगा? जाएगा। हमारे भी में टोटल सेल्स हो 50 जाएगा ना, bucks सेल्स। के होंगे।
स्टार्टिंग कर रहे थे मेरे क्या हो दूसरे जाएगा यार आप Sales, चल रही है अच्छा परफॉर्म करना भाई इसमें ना यूटी में स्विमिंग वाले तो कोशिश तो सर में पूरी टाइम ही रहती है रिलेटिवली अच्छा परफॉर्म भाई बाकी क्लासमेट से तो यार बढ़िया परफॉर्म करना है ना तभी मज़ा आएगा। ये तो मार्च से ट्यूशन लगाओ और उसके बाद भी नहीं अच्छा परफॉर्म करो क्या फ़ायदा यार। सर अप्रैल में लेते दिखे तो मार्च में लगी नहीं थी तो मार्च में ठीक है नहीं यार 10 मार्च से तो हम पढ़ ही रहे हैं। तो थोड़ा वो भी था मैं भी नहीं आ पाया था मैं तो आ नहीं पाता मैं ये लोग हाँ, आपकी छुट्टी हुई है हाँ, इन्होंने तभी पढ़ा ब्रेक है। लिया हमने। हाँ इन्होंने मेहनत से पढ़ा है वो तो हमने भी तो ब्रेक लिया था। वैसे सर आप तो कह रहे थे नवरात्रि में शिफ्ट हो जाएंगे हम। यार ऊपर ना शीशे रखे हुए 4-5 वो उठने हैं अभी आज उड़ जाएंगे वो तो कल वहाँ साफ सफाई करवा के कल क्या थर्सडे है ना यप परसों शिफ्ट कर दूंगा हर हाल में। फ्लोर है फ्लोर छोड़ दो ऐसे ही क्या करना है ना। हमने कौन सा कोई लग्जरी प्रीमियम आइटम तो बनानी नहीं है वहाँ। 5 स्टार होटल ये चीजें दे रखी ये है मिस्टर लगा है। पहले सर ने कहा कि सर मंडे से बैठेंगे फिर सर ने कहा कि नवरात्रि में चालू करेंगे पहले। कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट जीबीए में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो एनवी हो गया। आरसीबी और जीटी तो जीवीए निकालना पहले। देखो हाँ भाई ये देखो ये भी 520 पर वैसे जीटी भी जीत सकती है, 1500 अगर तो क्या वो जीत 2000 तो जीत रहे। 2000 भाई, माइनस जिस चैप्टर के साथ खेल रहे हो ना तुम लोग तो तुम्हारी रेल बना तो अभी देगा। ऐसा इसके बाद मेरी इसलिए मैं आंसर निकाल देगा तो फिर कोशिश 2000 करूंगा। 1880 इस केंद्रीय स्टॉक ये क्या बनाई होता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ये तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया ना। सर एक बार ये बताओ व्हाट Raw इज material तो चेंज इन intermediate स्टॉक होता है ना। सर ये क्या होता है चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक माइनस अच्छा ओपनिंग वो स्टॉक चेंज इन स्टॉक सेल्स प्लस चेंजिंग स्टॉक हाँ, ठीक करते है। तो हैं। 2080 नेट इनडायरेक्ट टैक्स 2080 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा मोहित भाई। 2020 मेरा आंसर नहीं मोहित भाई तब वो तो साल चला गया। देखो भाई मैं तो मोहित भाई के साथ हूँ। हाँ, मेरे देखो, साथ मत जाओ गलत होगा चलो, मेरा ठीक है अब देख लो भैया फटाफट बताता हूँ मैं। डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स ही हो गया टोटल सेल्स है ना। तो सेल्स हमारी क्या होगी। अच्छा एक जो मैं यहाँ लिखता हूँ ये नहीं नोट करना है नेक्स्ट स्लाइड पे जो फेयर वाला होता है वो नोट करना है यहाँ सिर्फ समझने के लिए हाँ, ठीक है। तो सेल्स हो गया 2500 ठीक है जी। फिर इसमें चेंज इन स्टॉक ऐड करते हैं 200 तो और 2700 ये क्या हो जाता है वैल्यू ऑफ आउटपुट गुड्स केप्ट फॉर सेल्फ कंजम्पशन दिया हुआ नहीं है इसमें राइट। अब इसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करते हैं तो जीवीए एट एमपी आ जाता है राइट है ना। वीओ माइनस आईसी जीवीए एट एमपी आ जाएगा। यही सीखा था हमने। अब यहाँ पे इंटरमीडिएट कॉस्ट ये रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट ही तो होता है ठीक है 560 ठीक है। तो 2140 तो जीवी एट एमपी हो गया 2140। हाँ नित्या यू आर आस्किंग समथिंग। जीवी एट एमपी है ना ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस है ना। ये तो देखो इसमें भी किया था हमने मैं और ये देखो ना यहाँ भी तो यही हो रहा है वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कॉस्ट माइनस कर दो तो वैल्यू एडेड आया था ना है ना। तो एक एक स्टेप पे किया यहाँ पूरी इकोनॉमी का एक साथ कर दिया हमने। टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कॉस्ट माइनस कर दो तो वैल्यू एडेड आ जाएगी किसी दे दी ठीक है। नहीं समझी बात। इसमें बोले थे लोग भाई वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कॉस्ट माइनस कर दो रॉ मटेरियल वगैरह जो होते हैं जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है ठीक है। क्योंकि इंटरमीडिएट को अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट में इंटरमीडिएट को भी रखो तो डबल काउंटिंग हो जाएगी ना। एक ही चीज दो बार काउंट हो जाएगी फिर तो ठीक है। तो ये हो गया वीओ माइनस आईसी ओके। तो अब इसमें क्या करना है हमें जीवी एट एमपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो एनवी एट एमपी हो जाएगा ठीक है। तो चलो एक एक आइटम करके ही कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये कितना हो गया एनवी एट एमपी हो गया 2040 ठीक है। हमें क्या चाहिए एनवी एट एफसी। तो मार्केट प्राइस में से क्या करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करेंगे तो माइनस एमपी में से माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स 60 तो ये क्या आ जाएगा 1980 ये हो जाएगा एनवी एट एफसी बस यही आंसर है। तो वीओ माइनस आईसी जो वो है सब्सिडी नेट दिया हुआ ना इनडायरेक्ट टैक्स नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। हाँ ठीक है ये क्वेश्चन भाई बड़ी मेहनत करके बताया हूँ हर एक क्वेश्चन में आपको एक लर्निंग पॉइंट मिलेगा।
हाँ, जाने वालों को कौन रोक पाया है? जिसकी आ गई उसको तो जाना ही पड़ेगा। हमसे पूछते थे आर यू सेटिस्फाइड? अभी भी आ जाओ आगे सेटिस्फाइड का परफॉर्मेंस स्पेशली मैं मेरा पहले कोई का 2 क्वेश्चन और कर रहे हैं। सर तो इसमें इनडायरेक्ट टैक्स का कोई मतलब ही नहीं था। नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करे तो एमपी माइनस सर से पूछ सर नहीं हाँ कुछ नहीं सर। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, तो वो ऑलरेडी उस वो नेट दिया हुआ है आपको, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। आप एक बार और सब्सिडीज क्यों माइनस करना चाह रहे हो उसमें? तेरा व्हाई डू यू वांट टू डिडक्ट? 40 बढ़ा के मैंने सब्सिडी नहीं, ऐड कर मैं दी। प्लस करी सब्सिडी और इनडायरेक्ट टैक्स। वो रॉबी बट इसका कोई यूज ही नहीं था इस क्वेश्चन में। नहीं, ये हाँ जरूरत ही नहीं है ना यहाँ। दो लेनी फैट है। यू वांट एनआईटी चाहिए आपको। एनआईटी इज इक्वल टू होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। अब यही चाहिए होता है आपको, ये आपको दिया हुआ है, तो इन दोनों की तो जरूरत है ही नहीं ना। तो सर मतलब अगर हमें ग्रॉस दे रखा हो, किसी भी चीज में ग्रॉस दे रखा हो, उसमें से माइनस डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो नेट आ जाएगा। किसी भी चीज में। कहीं भी ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज नेट। तो है तो 3 गोल्डन रूल। हाँ भाई, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे नेट आ जाएगा, डोमेस्टिक में एनएफआई ऐड करोगे नेशनल आ जाएगा, ठीक है। और मार्केट प्राइस निकालने के लिए फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी, तो फैक्टर कॉस्ट निकालना हो तो मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी। तो ये सब 4 नहीं हुए। नहीं तो चौथे वाला नॉन मैथ्स वालों के लिए दिक्कत उसमें, बाकी तो प्लस वाला उधर जाके माइनस हो रहा है बस। अच्छा वैसे सर वो 11th की मैथ्स कब कर रही थी? उसकी कहानी अभी रुक जाओ। हाँ वो तो गूगल कर लेना बाद में। हाँ ये हो गया भाई, समझ में आ गए? ठीक है, ओके। 1980 ठीक है। देखो ये इस तरीके से करना है अगर सिंगल लाइन में करना है तो। इसमें एनवीएफ से निकालना था डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स, तो टोटल सेल्स हो गया, प्लस चेंज इन स्टॉक तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है वो माइनस किया तो वो जीवीए एट एमपी हो गया, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस किया तो एनवीए एट एमपी हो गया, उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस किया तो एनवीए एट एफसी हो गया। और सर दूसरी वाली मतलब वो 12वीं में आ गई। हाँ वो तो 12th स्टार्ट हो गई। इससे पहले तो ड्रॉप ही करते, फिर वहाँ हम इतना टाइम वेस्ट होना, टाइम वेस्ट ही है वैसे तो। यूं ही ढूंढना ड्रॉप होती है, वो तो इसके स्कूल वाले अच्छे थे जो छठवा दे दिया, वरना छठवा भी नहीं देते। तुम तो ड्रॉप कर दी, तू क्या बोल रहा है? स्कूल वाले अच्छे थे, स्कूल वाले तो ड्रॉप उसके में ड्रॉप की ऑप्शन नहीं है ना। वो नहीं है बता रहे हैं। सर पीरियड सबका होता है। नहीं होता यार, नहीं होता भाई। मेरे कुछ दोस्त लुढ़क गए थे, एक पे अप्लाइड मैथ्स थी और एक पे मैथ्स थी। 3 बार पेपर दिए, वो तो तीसरी बार पास ही कर दिए। तू पास हो गया था ना? क्या मैथ्स में पास हो गया था ना? हाँ हाफ ईयरली के चक्कर में। अच्छा हाफ ईयरली के चक्कर में। वैसे रीजन नहीं था कोई यहाँ पे। हाँ कोई मतलब नहीं बनता तो वैसे। ऐसे नहीं सर वो आधे आधे नंबर लगते ही हैं। अब सर फाइनल्स में भी तो लगता है। नहीं कर दे ऐसे तो टीचर देखते हैं ना इतना भाई देख ले, बाद में कर लिया। ये तो गड्डी पकड़ा के आया था कि भाई आप कह रहे थे दे के आओगे टीचर को। पागल है ये। तू ही कह रहा था। पापा कह रहे थे। मैंने कहा, मैंने रोका था जब मैंने कि पता नहीं क्या करने जा रहे हैं। पापा तेरे वो 10-15 हज़ार से करियर बचा रहे थे। क्या हाँ। 15,000 कुछ नहीं होता है, स्कूल वालों के आ गए। पास के बता रहा है ये बच्चा इतना बुरा हाल भी नहीं है। भाई 4-4, 5-5 लाख रुपए लेते हैं डोनेशन ही हमारे एडमिशन। तो तेरे को सिर्फ मैथ्स। अच्छा इसकी जो प्रेजेंटेशन है ना, कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे ये नंबर है ना, पहले नंबर पे दूसरे पे, तो किसी कई क्वेश्चन में ऐसे भी मिलेगा आपको 1 + 3 - 4 है ना, तो उससे परेशान मत होना। क्या मतलब जैसे ये देखो ना, जैसे ये पहले नंबर पे है, ये ऐसे दिया होगा 1 2 3 4 5 6 7 है ना, ऐसे दिया होता है। कहीं कहीं किसी सैंपल पेपर में बुक में आपको ऐसे मिलेगा आंसर। फिर डोमेस्टिक सेल्स 1 पे है, एक्सपोर्ट्स 4 पे है, तो वो पता कैसे लिखेंगे, NV@FC = 1 + 4 + चेंज इन स्टॉक का जो नंबर है वो लिख देंगे। अच्छा समझ ठीक ना, है। समझ गए ना? पेपर में लिख सकता है। रेस पूरा ही मत लो। लिखना, पूरा ही लिखना है। फिर मैम भी आपके से देगी, मैम से देखा को 0.5 चलो लास्ट क्वेश्चन आज का, लास्ट मतलब आज का मतलब इसका, उसके बाद प्रोडक्शन मेथड विल बी ओवर। वैसे ओवर नहीं हुआ, बाकी हमें खत्म करना है ना।
इसमें तो मैं क्या है भाई आंसर? अरे सर देख पढ़ तो लूं पढ़ने दोगे और तीनों से तो पूछा नहीं सर आपने मेरे से पूछते 35 करना है बस। यार अपने सांस लेके खड़ा ये है। इनका तो अभी क्या आंसर? क्या 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 130 है NVATFC खत्म बात। नेट बनाना है, नेट बनाना है। है MP दिया हुआ है, FC करना है, NIT माइनस कर दो, तभी तो Same पूछा है। मैंने। भाई इसका वीजा लग जाएगा क्या खा रही है भाई ये तुक्का भाई। तुक्का एक नहीं तुक्का है, क्यों? ठीक तुक्का, तो तुक्का। अभी बताया सर ने। तो ठीक तो बोल रही है एकदम भाई कि NVATFC निकालना है, NVAT MP दिया हुआ है 165, NIT माइनस कर दो, टैक्सेस माइनस कर दो, आ गया NVFC खत्म। लड़कों का नाम तो आप भी डुबा रहे हो अब मैं क्या से भाई, सबका जिम्मा मैंने ले रखा है। सर फिर बताना क्या ये अभी प्लीज मुझे भी एक और बार मेरे को तो आ गई है, तो अभी रिपीट भी कर रहा भाई तू तो। एक मिनट सर फिर बताने वाला अरे NVAT MP है हाँ और आपको NVAT FC निकालना है, तो ये MP को FC में कन्वर्ट करना हो तो माइनस NIT तो करते हैं, हाँ तो NVAT MP है 165 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स है 35। बीच के सारा कुछ भी नहीं है। बस इसके लिए तो नहीं है, NVAT FC तो यूं ही निकल गया और क्या। क्या है चीज समझ गया। और भाई हम तो सोचते रह गए भाई जी खाल तो कोई और ही खा रही है हेयर से। यार। आज पता चला एक लड़के पीछे औरत का इसलिए ही तो होता है चलो फटाफट ये करते हैं, देखो आगे बढ़ना है, ठीक है क्लियर है? नहीं ओपनिंग स्टॉक भी तो निकालना है। तो ओपनिंग स्टॉक 130 कितना आया था हमारे 130। हाँ देखो 130 ओपनिंग स्टॉक ऐसे कर लो ना, सेल्स माइनस देखो क्लोजिंग स्टॉक करो पहले तो। नहीं ये देख लो ना Sales plus सुनो closing stock अरे minus सुन ले भाई GPO। सुन ले NVAT MP दिया हुआ है ना हमें। NVAT MP क्या होता है? सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक और गुड्स केप्ट फॉर सेल्फ कंजम्पशन नहीं है, ठीक है। ये वैल्यू ऑफ आउटपुट हुआ माइनस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, वो इंटरमीडिएट हो गया। ये क्या हो गया? GVAT MP, ठीक है। इसमें से माइनस कर दो करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है डेप्रिसिएशन ही होती है ये, ठीक है। इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करो तो क्या हो गया? ये NVAT MP हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज तो दी हुई हैं, जस्ट पुट दोज वैल्यूज। NVAT MP इज 165। नहीं वही तो है। सर मैंने यही तो कहा था कहाँ कुछ भी नया किया मैंने, क्या बात कर रहे हो? ये फॉर्मूला कहाँ से आया? सर आंसर भी इसका 345 है, ये तो मैंने कहा था। NVAT MP क्या होएगा शॉर्ट टर्म बैटरी होती है भाई? सेल्स है ना, सेल्स नॉन ड्यूरेबल गुड्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये क्या हो गया? VO। इसमें से माइनस कर दो इंटरमीडिएट कॉस्ट जो कि रॉ मटेरियल है, ये हो गया GVAT MP। इसमें से माइनस कर दो डेप्रिसिएशन जो करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, तो ये NVAT MP। कौन सा नया फॉर्मूला है? वही तो सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ आउटपुट। उसमें से रॉ मटेरियल माइनस किया GVAT MP, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस किया NVAT MP। नया थोड़ा ना कुछ, ठीक है। GVA करा मैंने depreciation और हल्का सा गेट खोल देना। हाँ बस ये नाम थोड़ा डिफरेंट हो गया। ये मैंने जानबूझ के क्वेश्चंस ना इस तरह से करंट ताकि रिप्लेस मैंने याद करा था पेपर में, यही बोला मैम को इम्प्रेस करने। हाँ बस ठीक है। मैम को ठीक है। impress क्यों कर रहा है हाँ हाँ हमको बस सर को impress हाँ तो इसमें ओपनिंग स्टॉक छोड़ के बाकी सारी चीजें पता है, जस्ट पुट दोज वैल्यूज। तो 165 इज इक्वल टू 430 प्लस 80 माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, माइनस रॉ मटेरियल इज 290 माइनस करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज 25। तो अब तो निकाल लोगे मौत करके ओपनिंग लोगे। स्टॉक है ना, सिंपल। अब तो मैथ्स है, 345 है ठीक है। मेरे कितना है? हिसाब से, मेरे हिसाब से 345 गलती होता है। सारा गलत है, दुनिया गलत चल रही है इधर। तू भी गलत ही चल मेरी पता यार कौन सी मैथ्स की दुनिया चल रही है। भाई तुम तो बिना मैच लेने के बाद भी नहीं हो रहा तुम पे। तेरे गया था 345। अच्छा ये काटनी पड़ेगी सर में करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। और डेप्रिसिएशन तो माइनस करोगे भाई, नेट दिया हुआ है आपको यहाँ पे। नेट भी हो भाई। Depreciation ही होता और आप जो ये कर रहे हो ये सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग माइनस, ओपनिंग में सर बात कर रहा हूँ मैं, ओपनिंग स्टॉक में उसमें काटनी पड़ेगी। अरे भाई ये जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज फॉर GVAT MP हाँ और आपको जो दिया वो N, तो नेट इज इक्वल टू क्या होगा? ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन तो होगा ना। सही बात है, सही बात है, सही बात है सही बात है सही बात है।
उसमें बड़े ज्यादा दिमाग मजेदार है। क्वेश्चन। हाँ हम्म। आई सी। वैसे तू डेप्रिसिएशन में माइनस कर देगा तो भी तेरा आंसर नहीं। हाँ आई सी। व्हाट कैन यू सी? आई सी। ठीक है, तो थोड़ा सा घर जाके उसको बात आ समझ- करेंगे है ना, ठीक है। तो आखिरी लगता पूरी है- है पूरी। लगता है सर की वीडियो देखनी होगी। हम्म। सर